अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है मेमोरी इंटरफेसिंग। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मेन मेमोरी पर्टिकुलरली रैम जो है उसको हम सीपीयू के साथ किस तरीके से इंटरफेस करते हैं, यानी सीपीयू के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रैम की चिप होती है या आईसी होता है उसकी जो डिफरेंट पेन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं या उसका इंटरफेस क्या होता है। तो उसमें ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक पर्टिकुलर रैम चिप, उसका इंटरफेस दिखाया हुआ है, उसकी डिफरेंट पेन्स दिखाई हुई हैं। तो उसमें एक तो एक या एक से ज़्यादा चिप सेलेक्ट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दो चिप सेलेक्ट्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, दो चिप सेलेक्ट दिखाई हुई हैं CS1 और CS2 के नाम से। सिंगल चिप सेलेक्ट भी हो सकती है। चिप सेलेक्ट ऐसे ही है जैसे चिप एनेबल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिकोडर्स वगैरह में। तो चिप एनेबल का काम ये होता है कि इससे हम किसी पर्टिकुलर चिप को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो उसी को चिप सेलेक्ट का नाम भी दे देते हैं। तो रैम की जो चिप है उसमें चिप सेलेक्ट की या चिप एनेबल की कुछ पिन्स होती हैं। फिर रीड की कोई कंट्रोल इनपुट होती है, रीड की पिन होती है, आई मीन राइट की कंट्रोल पिन होती है, राइट की पिन होती है उसमें आईसी में। फिर कुछ एड्रेस लाइंस होती हैं, ठीक है। ये एड्रेस लाइन डिपेंड करता है कि उस रैम का साइज़ क्या है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 128/8, इसका मतलब ये है कि 128 लोकेशंस की या 128 वर्ड्स की रैम है और हर एक वर्ड का साइज़ 8 बिट का है। जनरली ऑल दो 8 बिट को बाइट कहते हैं, लेकिन जनरली मेमोरी का जो हर एक लोकेशन है हम उसको कह देते हैं कि उसका एक वर्ड जो है, ठीक है, वो उसमें है। तो यहाँ 128/8 का मतलब है कि 128/8 जो लिखा हुआ है, इट मीन्स 128 लोकेशंस जो हैं वो इस रैम में हैं और हर एक लोकेशन का साइज है वो 8 बिट का है, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा हो 128/16, इसका मतलब है 128 लोकेशंस की मेमोरी है और हर लोकेशन जो है वो 16 बिट की है, या जो वर्ड साइज़ है वो 16 बिट का है, ठीक है। तो 128 लोकेशंस की अगर रैम है तो 128 जो होता है दैट इज़ 2⁻7। तो अकॉर्डिंगली उसमें 7 एड्रेस लाइंस होंगी, उसमें 7 एड्रेस लाइंस होंगी। तो यहाँ पे ये एड्रेस लाइंस है, यानी 7 पेन्स उस आईसी में एड्रेस के लिए होंगी। तो 7 बिट एड्रेसेस या 7 एड्रेस लाइंस है, AD7, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये कुछ लाइन शो की हुई है, ये बाई डायरेक्शनल शो की हुई है, ये डेटा लाइंस होती हैं कुछ इसमें, या डेटा पेन्स होती हैं, ठीक है। और डेटा पेन्स जो हैं वो बाई डायरेक्शनल शो करने का मतलब ये है कि डेटा जो है वो रैम में राइट भी हो सकता है और यहाँ से रीड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल शो किया हुआ है, फाइन। तो इसका मतलब है कि ये जो एक पर्टिकुलर रैम चिप यहाँ दिखाई हुई है, ये बेसिकली 128 लोकेशंस की रैम है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे 7 एड्रेस पेन्स हैं, उसके बाद रीड की पेन है, राइट की पेन है, दो चिप सेलेक्ट के लिए पेन्स दिखाई हुई हैं, सिंगल चिप सेलेक्ट पेन भी हो सकती है, ठीक है। और एड्रेस लाइंस, सॉरी, डेटा लाइंस साथ दिखाई हुई हैं। डेटा लाइंस जो है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि डेटा यहाँ से आउट भी जा सकता है और यहाँ पे इन भी आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से डेटा मेमोरी में रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, ठीक है। सो इट मींस यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो ये है कि बता दिया है कि रैम में एक या एक से ज़्यादा कंट्रोल पिन्स होती हैं जिससे चिप को, रैम चिप को सिलेक्ट किया जा सकता है, जो चिप सेलेक्ट के नाम से हैं। फिर बाई डायरेक्शनल डेटा बस की कुछ पिन्स होती हैं, ठीक है। फिर कुछ एड्रेस लाइंस होती हैं, रीड कंट्रोल इनपुट होती है, इस तरह से राइट कंट्रोल इनपुट होती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सीपीयू के साथ जब हमने रैम को इंटरफेस करना है तो किस तरीके से हम सीपीयू को रैम के साथ कनेक्ट करते होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ज़हन में रखिएगा
कि अगर मेमोरी जो है CPU को जो रिक्वायर्ड है इज़ लार्जर दैन द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल चिप, देन अ नंबर ऑफ चिप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द रिक्वायर्ड मेमोरी। इसका क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास CPU है और CPU को 1 मेगाबाइट मेमोरी जो है वो उसके साथ इंटरफेस करनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि CPU में 1 मेगाबाइट जो होता है दैट इज़ 2⁻20। तो इसका मतलब है CPU में 20 एड्रेस पेन्स होंगी, ठीक है, सो दैट CPU कैन एक्सेस 1 मेगाबाइट मेमोरी। अब अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस जो अवेलेबल रैम चिप्स हैं वो फॉर इंस्टेंस 512K की हैं, ठीक है, तो 512 की हमें 2 रैम चिप यूज़ करनी पड़ेंगी। 512K की 2 रैम चिप्स यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि 512 प्लस 512K दैट इज़ 1024K विच इज़ 1 मेगाबाइट। तो हमें 2 रैम चिप जो है वो उनको मिला के किस तरीके से CPU के साथ इंटरफेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर फॉर इंस्टेंस तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर हमारे पास CPU की रिक्वायरमेंट जो है वो सिंगल चिप से ज़्यादा हो, जो सिंगल रैम चिप है, तो फिर मल्टीपल रैम चिप्स को मिला के किस तरीके से हम CPU के साथ इंटरफेस करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 512 की भी अवेलेबल नहीं है, फॉर इंस्टेंस 512 की बजाय अगर हमारे पास 256K की अवेलेबल है, तो 256K की 4 रैम चिप मिल के हमें जो है वो 1 मेगाबाइट मेमोरी जो है वो बनाएंगी। तो इट मीन अगर CPU की 1 मेगाबाइट मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 256K की रैम चिप अवेलेबल है, तो उसकी 4 रैम चिप को किस तरीके से हम इस CPU के साथ इंटरफेस करेंगे सो दैट इट्स नीड ऑफ 1 मेगाबाइट मेमोरी जो है दैट कैन बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से CPU के साथ ये जो डिफरेंट मेमोरी चिप्स हैं उनको हम इंटरफेस करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगा बहुत एक सिंपल एग्जांपल से, बहुत स्मॉल स्केल की एग्जांपल से, और फिर उसको एक्सटेंड करूँगा ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास जो ये पहली एग्जांपल है, इसमें फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि लेट्स से CPU की जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, यानी CPU जो मेमोरी एक्सेस कर सकता है फॉर इंस्टेंस वो 16 बाइट की है। CPU जो है वो जस्ट 16 बाइट की मेमोरी एक्सेस कर सकता है। बाद में हम 16 गीगाबाइट भी देख लेंगे, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद मैं बहुत स्मॉलर साइज्ड की मेमोरी अज्यूम कर रहा हूँ कि CPU की जो एक्सेस है सो दैट उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर देंगे फॉर एनी लार्जर साइज मेमोरी, ठीक है। अब अगर CPU की लेट से CPU जो है वो 16 बाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता हो हार्डवेयर लेवल पे, तो 16 बाइट इज़ 2⁻4। इसका मतलब है कि जो CPU में एड्रेस लाइंस होंगी वो 4 एड्रेस पेन्स होंगी, एड्रेस लाइंस होंगी, ठीक है। तो 4 बिट का एड्रेस होगा, फाइन, 4 बिट एड्रेस होगा जो CPU जनरेट करेगा। सो ऑन द अदर हैंड लेट्स से जो हमारे पास रैम चिप अवेलेबल हैं फॉर इंस्टेंस वो 8 बाइट की हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 बाइट की हमें 2 रैम चिप जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी ताकि CPU की जो 16 बाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल 16 बाइट जो CPU जिस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, अगर हम उनको एड्रेसेस असाइन करें तो वो जो 4 बिट के एड्रेसेस हैं वो मिनिमम 4 बिट का एड्रेस जो हो सकता है वो 0000 हो सकता है, फिर 0001 हो सकता है, 0010 हो सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 1111 ये एड्रेस हो सकता है। इट मींस CPU जो है वो 0 से लेकर 15 तक एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इन एड्रेसेस को अगर हम बाइनरी में लिखें तो दैट इज़ 0000 0001 टिल 0111 आएगा एक जगह, फिर 1000 1001 एंड सो ऑन टिल 1111, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें ये जो टोटल 16 एड्रेसेस हैं इसको अगर आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें तो 0 to 7 ये एड्रेसेस, इनमें अगर आप गौर करें तो इनमें जो
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है, इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है। और जो एड्रेसेस 8 से लेकर 15 तक हैं, इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज़ 1, इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज़ 1। जो लीस्ट 3 बिट्स हैं, जो 4 बिट के एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो लीस्ट 3 बिट्स हैं वो इन दोनों सेक्शंस में कॉमन है। आई मीन अगर आप देखें, इसमें पहला 0000 है, इसमें भी 000 है, इसमें दूसरा 001 है, इसमें भी 001 है, इसमें तीसरा 010 है, इसमें भी 010 एंड सो ऑन। लास्ट इसमें 111 है और इसमें भी 111 है, ठीक है। इट मीन्स लेट से ये जो एड्रेसेस 4 बिट के सीपीयू जनरेट कर रहे हैं, इसको हम A0 A1 A2 A3 का नाम दे देते हैं, A0 A1 A2 और A3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे A0 A1 A2 और A3, ठीक है, इनको ये 4 एड्रेस लाइन्स हैं जो सीपीयू जो कि 16 बाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है इस एग्जांपल में। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये 4 एड्रेस पिन्स होंगी। इसी में जो रैम चिप्स हैं वो चूँकि 8 बाइट्स की कैपेसिटी की हैं, तो अकॉर्डिंगली 8 बाइट इज़ 2 रेज़ पर 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 एड्रेस पिन्स होंगी, इस रैम चिप में भी 3 एड्रेस पिन्स होंगी, ठीक है। और इस रैम चिप की भी चूँकि कैपेसिटी 8 बाइट्स की है, तो इसमें भी 3 एड्रेस पिन्स होंगी। आप उनको A0 A1 A2 कह लें या कोई और नाम भी दे लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चले मैं इनको A0 A1 A2 ही कह देता हूँ, A0 A1 A2 एंड सिमिलरली ये भी A0 A1 A2 हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम ये गौर करें यहाँ पे, तो जो टोटल 16 एड्रेसेस हैं उनमें से जो पहले 8 एड्रेसेस हैं वो अगर हम इस मेमोरी चिप को असाइन कर दें, और जो लास्ट 8 एड्रेसेस हैं फ्रॉम 8 to 15 वो अगर हम रैम चिप 2 को असाइन कर दें, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जो A3 एड्रेस पेन है, ठीक है, जो यहाँ से CPU से जनरेट हो रही है, वो पहली चिप के लिए जो रैम चिप 1 है उनके एड्रेसेस के लिए ये जो है दैट इज़ 0, और जो रैम चिप 2 है उसके लिए A3 जो है दैट इज़ 1, ठीक है। A3 जो है वो 0 है फॉर रैम चिप 1, दिस इज़ रैम चिप 1, इसके लिए A3 जो है दैट इज़ 0, और रैम चिप 2 के जो 8 एड्रेसेस असाइन हुए हैं उनके लिए जो A3 बिट है दैट इज़ 1। इट मीन्स A3 की बेसिस पे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या चिप 1 का एड्रेस सेलेक्ट होना है या चिप 2 का एड्रेस सेलेक्ट होना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोअर 3 बिट्स की बात करें A0 A1 A2, तो वो इन दोनों एड्रेस ब्लॉक्स में सेम है। 000 यहाँ भी है और 000 यहाँ भी है, 001 यहाँ भी है और 001 यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि A0 A1 एंड A2 ये जो लीस्ट 3 बिट्स हैं जो CPU से जनरेट हो रही हैं, वो इन दोनों रैम चिप्स को हम कॉमनली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये एरो शो करने का मतलब कि A0 से A2 तक जो पहली 3 एड्रेस लाइंस हैं वो इस रैम चिप को हम भेज रहे हैं, और ये जो एड्रेस लाइंस हैं ये हम रैम चिप 2 को भी हम भेजेंगे, ठीक है। ये जो A0 to A2 है, A0 A1 और A2, ये हमने कॉमनली अप्लाई कर दी रैम चिप 1 और रैम चिप 2, और ये दोनों की जो कि कैपेसिटी 8 बाइट की है, तो अकॉर्डिंगली इसकी भी 3 एड्रेस पेंस थी और इसकी भी 3 एड्रेस पेंस थी। तो आउट ऑफ 4 एड्रेस पेंस A0 A1 A2 वो हमने दोनों को कॉमनली असाइन कर दी, ठीक है। हमें ये पता है कि रैम चिप 1 जो है उसकी भी एक, लेट से यहाँ मैं ज़ूम कर रहा हूँ, चिप सेलेक्ट, इसकी भी एक चिप सेलेक्ट है और इसकी भी एक चिप सेलेक्ट है, और ये लेट से एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई का मतलब है कि जब इस पर सिग्नल 1 आएगा तो ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। और एक्टिव लो का मतलब है कि अगर सिग्नल 0 है तो तब वो सिलेक्ट होती है। तो ये डिपेंड करता है, आप एक्टिव लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्टिव हाई भी चिप सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलें इसको एक्टिव लो हम कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव लो कर सकते हैं, एक्टिव हाई भी हो सकती है, ठीक है।
तो एक्टिव लो का मतलब है कि ये जब इस पे सिग्नल ज़ीरो आएगा तो ये चिप सेलेक्ट होगी, ठीक है, और जब वन आएगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें ये पता है कि A3 जो है उसने बेसिकली सिलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि इफ़ A3 इज़ ज़ीरो तो चिप वन इज़ सिलेक्टेड, चिप वन इज़ सिलेक्टेड, एंड इफ़ A3 इज़ वन तो उस केस में चिप टू शुड बी सिलेक्टेड। ठीक हो गया, उस केस में चिप टू सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो अब A3 के ज़ीरो होने पे अगर हमने चिप वन सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करें कि A3 को हम रैम चिप वन के साथ भी कनेक्ट करना है और रैम चिप टू के साथ भी कनेक्ट करना है इस A3 की तरह। अब जब A3 ज़ीरो है, ठीक है, तो हम चिप सेलेक्ट वन को चिप रैम चिप वन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जब A3 ज़ीरो हो, एड्रेस में 0 से 7 जो एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस में चिप्स जो रैम चिप वन है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसमें रैम चिप वन जो है उसको सिलेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि A3 को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं रैम चिप वन के साथ और इसको नोट करके अप्लाई कर देते हैं जो रैम चिप टू है उसके चिप सेलेक्ट के साथ। ठीक हो गया। अब ये देखें कि फॉर इंस्टेंस कोई एड्रेस आता है, लेट से 0000, ठीक है, तो ये एड्रेस बनता है ज़ीरो। ये बेसिकली जो पहली चिप है इसमें चूँकि हमने 0 से 7 तक एड्रेसेस इसको असाइन किए हैं, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, और 8 से लेकर 15 तक जो एड्रेसेस हैं वो हमने इसको असाइन किए हैं। तो जो ज़ीरो एड्रेस है ये बेसिकली पहली चिप का वेरी फर्स्ट लोकेशन होगी, ठीक है, जो बेसिकली ये वाला बाइट होगा, ठीक है। तो 0000 आने पे अब ये 000 इसको भी मिल रहा है और 000 इसको भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो A3 है इसको ज़ीरो मिल रहा है और इसको नॉट होके वन मिल रहा है। इसको वन मिल रहा है तो इट मीन्स ये चिप सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक्टिव लो हमने एज्यूम की हुई है, ठीक है। और इसको चूँकि ज़ीरो मिल रहा है A3 तो ये चिप सेलेक्ट होगी, और 000 इसको आ रहा है तो इट मीन्स इस चिप की वेरी फर्स्ट लोकेशन जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वहाँ से आगे रीड करना है या राइट करना है तो डेफिनेटली इसकी रीड और राइट पेन्स भी होंगी, ठीक है, वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। तो रीड पेन भी होगी CPU की, राइट पेन भी होगी, और ज़ाहिर है ये मेमोरी की भी रीड और राइट पेन्स होंगी, रीड और राइट। तो क्या करेंगे हम कि हम इसकी रीड को रीड के साथ कनेक्ट कर देंगे और राइट को राइट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये ज़ाहिर है ये रीड और राइट जो है वो इसकी भी होंगी, रीड और राइट। तो यही रीड और राइट जो हैं ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये रीड, ये मैं रीड और राइट ऑनवर्ड उसमें कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड होगा कि रीड और राइट जो है वो जो CPU से रीड और राइट जनरेट हो रही है वो मेमोरी चिप की भी रीड और राइट है तो उनके साथ कनेक्टेड होंगी। तो अब अगर ये जो एड्रेस भेजा है इससे रीड करना रिक्वायर्ड होगा तो ज़ाहिर है CPU जो है उसका कंट्रोल सर्किटरी इसकी रीड इनपुट पे सिग्नल वन भेजेगा और राइट पे ज़ीरो भेज देगा। तो अकॉर्डिंगली इसकी रीड पे सिग्नल वन आएगा, राइट पे ज़ीरो। तो ये जो एड्रेस सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ से जो भी डेटा है वो जो बाई डायरेक्शनल डेटा बस है उसके थ्रू रीड होके CPU के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से अगर राइट करना हो तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डेटा बस के थ्रू डेटा आया होगा उस पर राइट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। इट मीन मैंने एक एड्रेस 0000 आपको बताया है कि अगर ये एड्रेस CPU जनरेट करता है तो ये ऑब्वियसली ये जो है वो पहली चिप की वेरी फर्स्ट लोकेशन है जो सिलेक्ट होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ शो करना है कि चूँकि A3 ज़ीरो है तो ज़ीरो यहाँ आया तो ये चिप सेलेक्ट होगी, और नॉट होके यहाँ वन आया तो ये चिप सेलेक्ट नहीं होगी। 000 जो लीस्ट थ्री बिट्स हैं A0 A1 A2 पे वो 000 इसको भी मिल रहे हैं, 000 इस रैम चिप की एड्रेस लाइंस को भी मिल रहे हैं। लेकिन चूँकि ये चिप सेलेक्टेड नहीं है और ये चिप सेलेक्टेड है तो अकॉर्डिंगली वो 000 जो हैं जो लीस्ट थ्री बिट्स हैं वो 0000 जो 3 ज़ीरो हैं वो इसकी पहली लोकेशन को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे,
अब आगे वो रीड के लिए करने हैं या राइट के लिए करने हैं वो डिपेंड करेगा। उस वक्त कंट्रोल यूनिट अगर रीड की कंट्रोल इनपुट सिलेक्ट 1 भेजेगा तो वो लोकेशन रीड के लिए सिलेक्ट हो जाएगी और वहाँ से जो डेटा है वो बाई डायरेक्शनल डेटा बस के ऊपर आके और वो सीपीयू के अंदर आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली रीड हो जाएगा। और अगर राइट कंट्रोल इनपुट पे सिग्नल 1 भेजा जाएगा तो जो सीपीयू डेटा बस के ऊपर भेजेगा वो इस लोकेशन के ऊपर आके राइट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एड्रेस 0000 की बजाय लेट से 1000 आए, अगर ये एड्रेस आ जाए फॉर इंस्टेंस 1000, तो उस केस में आप ये देखें कि ये बनता है 8 एड्रेस, और 8 एड्रेस जो है वो बेसिकली दूसरी रैम चिप का वेरी फर्स्ट लोकेशन फॉर इंस्टेंस बनता है। तो अब ये देखें इस केस में 000 यहाँ भी जा रहा है, 000 यहाँ भी आ रहा है, ये जो लीस्ट 3 बिट्स हैं, ठीक है। और इसको ये 1 जा रहा है, ये A3 जो है इसकी चिप सेलेक्ट को 1 जा रहा है, ये एक्टिव लो है तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, और ये नॉट होके यहाँ 0 जाएगा, ठीक है। इसको 1 जा रहा है और इसको 0 जा रहा है तो ये चिप सेलेक्ट होगी। तो 1000 एड्रेस के केस में जो सेकेंड चिप है दैट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। और अकॉर्डिंगली जब ये चिप सेलेक्ट होगी और उसका 000 एड्रेस लाइन के ऊपर आ रहा है तो 000 जो है वो इसकी पहली लोकेशन को सिलेक्ट करेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से डेटा रीड या राइट हो जाएगा और ये एक्चुअली 8 एड्रेस बन रहा है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि मैंने आपसे कहा था कि ये चिप सेलेक्ट एक्टिव लो भी हो सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये एक्टिव हाई भी हो सकती हैं। अगर एक्टिव हाई होंगी तो उस केस में ये नॉट गेट जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और बाकी ये इस तरीके से काम करेंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने यहाँ ये वेरी सिंपल एग्जांपल मैंने ली। मैंने ये कहा कि लेट से हमारे पास सीपीयू जो है उसकी 16 बाइट की लेट से मेमोरी एक्सेस जो ये कर सकता है वो 16 बाइट है, विच इज़ 2⁴। अकॉर्डिंगली 4 बिट की एड्रेसेस होंगे जो सीपीयू जनरेट करेगा। वो इसका मतलब है सीपीयू में 4 एड्रेस पेन्स होंगी, लेट से A0 A1 A2 A3 से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्दर मैंने बताया है कि जो मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मेमोरी जो है हमारे पास 8 बाइट की चिप अवेलेबल हैं, तो 8 बाइट की हमें 2 मेमोरी चिप यूज़ करते हुए 16 बाइट्स की जो सीपीयू की नीड है उसको फुलफ़िल करना होगा। तो 2 मेमोरी चिप 8 बाइट्स ईच जो है, उसमें जब 8 बाइट की मेमोरी चिप है तो 8:2⁵। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे 3 बिट के एड्रेसेस यहाँ होंगे, यानी 3 एड्रेस पिन्स यहाँ होंगी, लेट्स से A0 A1 A2 कह लें, और 3 एड्रेस पिन यहाँ होंगी A0 A1 A2। फिर मैंने यहाँ पे आपको इस मेमोरी मैप से आपको शो किया, ये जो मेमोरी मैप यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें मैंने 4 बिट के एड्रेस के साथ 16 कॉम्बिनेशन लिखे, और फर्दर मैंने बताया कि जो 0 to 7 एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो लेट से पहली मेमोरी चिप को हम असाइन करना चाहते हैं, और 8 से लेकर 15 तक जो एड्रेसेस हैं वो हम सेकंड मेमोरी चिप को असाइन करना चाहते हैं। इन एड्रेसेस को जब बाइनरी में लिखा तो उसमें हमने देखा कि जो 0 to 7 एड्रेसेस हैं उनमें जो A3 है दैट इज़ ज़ीरो, उसमें A3 जो है दैट इज़ ज़ीरो, और 8 to 15 में जो एड्रेसेस हैं उनमें A3 जो है दैट इज़ 1। इट मीन हाँ, बाकी जो हैं A0 A1 A2 वो पहले एड्रेस जो रेंज है और दूसरी मेमोरी चिप के एड्रेस है उसमें कॉमन है, यानी 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, 001 यहाँ भी है, 001 यहाँ भी है, एंड सो ऑन। तो हमने फिर क्या किया कि जो 4 एड्रेस पेन्स जो सीपीयू से आ रही हैं उनमें से पहली 3 एड्रेस लाइन वो कॉमनली अप्लाई कर दी टू बोथ द मेमोरी चिप, और जो A3 हमारे पास रह गई थी जिसके थ्रू हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि चिप नंबर 1 को सिलेक्ट करना है या 2 को, तो यहाँ पे एक्टिव लो चुके थी, ठीक है, जो चिप सेलेक्ट्स हैं, तो हमने A3 को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया पहली जो रैम है उसकी चिप सेलेक्ट को, और नॉट करके हमने अप्लाई कर दिया सेकंड रैम चिप को। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताई कि किस तरह से 0000 एड्रेस जो है वो पहली रैम चिप को सिलेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली वहाँ से रीड या राइट हो सकता है, और 1000 जो 8 है वो सेकंड रैम चिप को सिलेक्ट करेगा और वहाँ से रीड या राइट हो सकता है। रीड की कंट्रोल इनपुट जो मेमोरी की है वो आई मीन सीपीयू से जो रीड कंट्रोल इनपुट है वो मेमोरी की रीड इनपुट को दे देंगे, और जो सीपीयू से राइट कंट्रोल इनपुट है वो मेमोरी की राइट कंट्रोल इनपुट से वो रैम चिप 1 को भी अप्लाई करेंगे, 2 को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो सीपीयू से यहाँ से जो डेटा बस और डेटा पेन्स होंगी वो डेटा पेन्स जो कि बाई डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, तो वो डेटा पेन्स वो ज़ाहिर है ये यहाँ मैंने शो नहीं की, मैं कर देता हूँ यहाँ पे शो
वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये डेटा पेन से हैं, ठीक है, और ये ज़ाहिर है इस रैम चिप की भी ये डेटा पेन्स होंगी। तो डेटा पेन्स जो हैं वो हमें चलो यहाँ से हम इसको शो कर लें, ये ठीक है। तो जो डेटा पेन्स हैं, लेट से D0 to D7 कह लें, ठीक है, 8 बिट्स की डेटा लाइंस हैं। तो वो D0 to D7 इसके साथ भी कनेक्टेड होंगी और इसके साथ भी कनेक्टेड होंगी, ठीक हो गया। तो ये मैं डेटा पेन्स और रीड और राइट जो है ये बार बार मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं मेनली एड्रेस लाइंस को कैसे इंटरफेस करना है मेमोरी चिप के साथ, सिर्फ वही शो करूँगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें ये देखते हैं कि लेट से अगेन हम सीपीयू को मेमोरी के साथ इंटरफेस करना चाहते हैं और लेट से अगेन हम यहाँ पे कहते हैं कि सीपीयू जो है उसकी जो मेमोरी को एक्सेस करने की कैपेसिटी दैट इज़ 16 बाइट। इट मीन्स 2⁴। इट मीन 4 बिट के एड्रेसेस जो है वो सीपीयू जनरेट करेगा। इट मीन्स A0 A1 A2 A3, ठीक है। लेट से A0 A1 A2 और A3 दीज आर द एड्रेसेस, 4 एड्रेस पेन्स, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा लेट से जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, मैं यहाँ ज्यूम करता हूँ कि हमारे पास जो रैम चिप है दैट इज़ 4 बाइट ईच। जो रैम चिप हमारे पास अवेलेबल है दोज आर ऑफ द साइज 4 बाइट्स, ठीक है, ईच, ठीक है। वो 4 बाइट की रैम चिप्स हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बाइट की लेट से 4 रैम चिप्स हमने यूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो जस्ट टू टेक अनदर एग्जांपल, सीपीयू की एक्सेस वही 16 बाइट की है, अकॉर्डिंगली 4 एड्रेस पेन्स होंगी जो सीपीयू जनरेट करेगा। और हमारे पास रैम चिप जो है वो इस एग्जांपल में लेट से 4 बाइट ईच है, तो 4 बाइट की 4 रैम चिप यूज़ करते हुए हम 16 बाइट की जो सीपीयू की नीड है उसको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही मैंने एड्रेसेस लिख दी हैं। लेट्स से दिस इज़ A0, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3। तो वो 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक ये एड्रेसेस हैं, ठीक है। जो 16 एड्रेसेस हैं जो सीपीयू जनरेट कर सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 15 तक। तो इसको अगर हम देखें तो चूँकि हर रैम चिप जो है वो 4 बाइट्स है, 4 बाइट मीन 2⁻², तो इसका मतलब 2 एड्रेस पेन्स होंगी हर रैम चिप में, ओनली 2 एड्रेस पेन्स, ठीक है। उसको आप A0 A1 कह लें या जो भी नाम देना है, ठीक है, 2 एड्रेस पेन्स होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिप सेलेक्ट एक्टिव हाई ज़ूम कर लिया है, ठीक है। ऊपर बार नहीं यूज़ किया, तो ये चिप सेलेक्ट एक्टिव हाई है। इसका मतलब है जब इनको सिग्नल 1 मिलेगा तो ये सिलेक्ट होंगी, ठीक है। तो एक्ट लो भी ज़ूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उस केस में यहाँ डैश होगा और वो 0 पे सिलेक्ट होंगी। अब यहाँ मैंने जस्ट टू चेंज फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल मैंने चिप सेलेक्ट एक्टिव हाई ज़ूम कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें ये जो टोटल 16 एड्रेसेस हैं, तो चूँकि हर एक मेमोरी चिप जो है उसकी कैपेसिटी 4 बाइट है, तो लेट से अगर हम इनको 4 इक्वल उसमें डिवाइड कर दें, 0 1 2 3, then 4 5 6 7, then 8 9 10 11 and 12 13 14 15, ये जो है ये चिप लेट से 1 कोई एड्रेस रेंज हम असाइन कर देते हैं। ये जो है लेट से चिप नंबर 2 को हम असाइन कर देते हैं एड्रेस रेंज, ये चिप नंबर 3 को असाइन कर देते हैं, और ये लेट से चिप नंबर 4 को असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो 0 to 3 बेसिकली 0 to 3, दिस इज़ 0 till 3, this is 4 to 7, this is 8 to 11 and this is 12 to 15, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए अगर आप गौर करें तो चूँकि 4 चिप्स हैं, तो जो टॉप 2 बिट्स हैं A2 एंड A3, चिप 1 की एड्रेस रेंज के लिए A2 और A3 जो हैं वो 0 0 हैं। चिप 2 की एड्रेस रेंज के लिए A2 और A3 जो हैं वो 0 1 है। चिप 3 की जो एड्रेस रेंज है उसके लिए
A2 A3 जो है वो 10 है, और चिप 4 की एड्रेस रेंज के लिए A2 और A3 जो है दैट इज़ दोज आर 11, ठीक है। बाकी जो हैं वो 00011011 वो चिप 1 के लिए भी एड्रेस रिपीट हो रहे हैं, 00011011 चिप 2 के लिए भी रिपीट हो रहे हैं, चिप 3 के लिए भी और चिप 4 के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि हम A0 और A1 जो है जो CPU से एड्रेसेस जनरेट है उनमें से A0 और A1 जो है वो इन चारों चिप की जो 2-2 बिट की एड्रेस पेन्स हैं उनके साथ कॉमनली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स लेट मी शो इट लाइक दिस कि A0 और A1 जो है वो हम क्या करते हैं कि वो हम जो चारों चिप की 2 एड्रेस पेन्स हैं उसके साथ हम कॉमनली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ हम कॉमनली अप्लाई कर देते हैं। तो लेट मी शो दिस, फाइन। तो हम क्या करते हैं, ये हम कॉमनली अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। और A2 और A3 जो हैं ये जब 0 0 होंगी तो पहली चिप को सिलेक्ट होना चाहिए, जब 0 1 होंगी तो दूसरी चिप को सिलेक्ट होना चाहिए, 1 0 पे तीसरी चिप को सिलेक्ट होना चाहिए और 1 1 पे चौथी चिप को सिलेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम एक 2x4 का डिकोडर यूज़ करते हैं और A2 और A3 इसको 2x4 डिकोडर से पास करते हैं, 4 आउटपुट्स होंगी। और क्या करें कि जो पहली डिकोडर की आउटपुट है इसको ये पहले चिप की चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो दूसरी है उसको जो दूसरी रैम चिप है उसकी चिप सेलेक्ट के साथ जो डिकोडर की तीसरी आउटपुट है उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और जो चौथी आउटपुट है उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी उस तरह से रीड और राइट को इसकी रीड और राइट के साथ कनेक्ट कर दें और इसकी जो एड्रेस सॉरी डेटा लाइंस हैं उसको हर एक की डेटा लाइंस जो हैं उनके साथ कनेक्ट कर दें। वो मैंने कहा था मैं बार बार उसको शो नहीं करूँगा। सो दैट इज़ इट। ये इंटरफेसिंग जो है ये हमने कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे अगर आप कोई एक आध मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर आप एड्रेस लें लेट से 1000 तो ये 00 जो है ये इसको भी आ रहा है, ये इसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 10 है। 10 जो डिकोडर को जो हो रहा है, तो 10 जब डिकोडर को आएगा तो डिकोडर की आपको पता है D0 D1 D2 और D3 ये आउटपुट्स हैं। तो 00 अगर यहाँ होता है तो D0 एक्टिव होता है, 01 होता है तो D1, 10 के केस में D2 विल बी एक्टिव। तो जब ये D2 एक्टिव होगा यानी ये D2 एक्टिव होगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये चिप भी सिलेक्ट नहीं हो रही, ये चिप भी सिलेक्ट नहीं हो रही, ये D2 एक्टिव है तो अकॉर्डिंगली दिस चिप शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। इस केस में ये वाली चिप जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि D2 इज़ एक्टिव। तो अकॉर्डिंगली 00 जो ये 00 इसको भी जा रहा था, इसको भी जा रहा था, इसको भी और इसको भी। तो बेसिकली इसकी फ़र्स्ट लोकेशन से यहाँ से ये वाली लोकेशन अगर रीड है, रीड कंट्रोल इनपुट भेजी गई है वो एक्टिव करके, तो यहाँ से डेटा रीड हो जाएगा। और अगर राइट की कंट्रोल पिन एक्टिव करके भेजी हुई है तो इस पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थर्ड चिप है, ठीक है, तो यू कैन सी कि 1000 जो एड्रेस 8 बन रहा है वो बेसिकली चिप नंबर 3 को, ठीक है, असाइन हुआ है। तो अकॉर्डिंगली 1000 एड्रेस जब आएगा तो वो चिप 3 को सिलेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन जो है वहाँ से डेटा रीड या राइट हो सकेगा। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ हमने ये देखा कि अगर 2 से ज़्यादा चिप, फॉर इंस्टेंस 4 मेमोरी चिप जो हैं वो अगर हमने एक CPU के साथ इंटरफेस करनी है, ठीक है, तो CPU की लेट से एड्रेस जो नीड थी वो 16 बाइट की थी, ये 2⁴ तो 4 एड्रेस पेन्स होंगी। जबकि हमारे पास जो अवेलेबल रैम चिप है लेट से हमने कहा 4 बाइट ईच हमारे पास अवेलेबल है।
तो अकॉर्डिंगली 4 बाइट की 4 रैम चिप जो है उनको कंबाइन करके हमने इस सीपीयू के साथ इंटरफेस किया, और किस तरीके से इंटरफेस किया वो आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल को मैं अगर अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी तक हमने बहुत स्मॉलर साइज एग्जांपल्स देखी, और उसमें हमने बाइट्स में देखा कि लेट से 16 बाइट की जो है वो सीपीयू की नीड है। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे 16 बाइट की बजाय 16K बाइट की नीड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जो सीपीयू की नीड है वो 16 बाइट की बजाय 16K बाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इस एग्जांपल में मैं 16 बाइट की बजाय लेट से मैं ये कहता हूँ कि हमारा सीपीयू जो है उसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है लेट से दैट इज़ 16K बाइट। फाइन। और ये इस तरह 16 मेगाबाइट हो सकती है, 16 गीगाबाइट भी हो सकती है। द सेम कॉन्सेप्ट वी विल एक्सटेंड। ठीक है, लेट्स से दिस टाइम मैंने कहा कि सीपीयू जो है उसकी जो मेमोरी एक्सेस लिमिट है वो लेट्स से 16K भी है। तो 16K बाइट जो होता है दैट इज़ 2 raised to 4 is 16, but 2 raised to power 14, that is 16K। 16K बाइट, इसका मतलब है कि इस केस में जो एड्रेसेस सीपीयू जनरेट करेगा वो 16 बिट एड्रेसेस जनरेट करेगा। जो एड्रेसेस 16 जो सीपीयू जनरेट करेगा वो 16 बिट एड्रेसेस होंगे। ठीक है, इसका मतलब है 16 एड्रेस पेन्स होंगी, और वो होंगी A0 से लेकर A0 A1 टिल अगर हम कहें A13 तक होंगी। ठीक है, A13 A12 A11। ठीक है, सो ऑन A0 A1 टिल A11 A12 एंड A13। ठीक है, तो 14 एड्रेस लाइंस होंगी। लेट से इस केस में मैं ज्यूम करता हूँ कि हमारे पास टोटल 16 KB की जो सीपीयू की मेमोरी एक्सेस है, और रैम चिप जो हमारे पास अवेलेबल हैं लेट से वो हमारे पास 4K ईच हैं, 4K बाइट की। ठीक है, तो 4K की अगर रैम चिप अवेलेबल है तो 4K की 4 रैम चिप्स मिला के हमारे पास 16K की जो सीपीयू की जो मेमोरी एक्सेस लिमिट है वो पूरी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4KB की हमें 4 रैम चिप जो है वो यूज़ करनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि रैम चिप का साइज़ लेट से 4K है एंड 4K इज़ 2 raised पर 12, 4K इज़ 2 raised पर 12, तो अकॉर्डिंगली हर रैम चिप उसकी 12 एड्रेस पेन्स होंगी। ठीक है, लेट से उनको हम नाम दे देते हैं A0 से A11, A0 से लेकर A11 तक। ठीक है, A0 to A11, बीच में सारी लाइंस आ जाएंगी। इसकी भी A0 to A11 लाइन होंगी, इसकी भी A0 to A11 एड्रेस लाइन होंगी, इसकी भी A0 to A11 एड्रेस लाइन होंगी, A0 to A11 एड्रेस लाइन होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, जो लास्ट यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि लीस्ट सफिशेंट नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो हमने सारी रैम चिप्स को कॉमनली अप्लाई की थी। अगर 4 बाइट की रैम चिप थी तो लीस्ट 2 बिट्स, बिकॉज 2 is 2 is 4, लीस्ट 2 बिट्स जो है वो हमने सबको कॉमनली अप्लाई की थी, और जो टॉप की 2 बिट्स बच गई थी उनको हमने डिकोडर से पास किया था 2/4 से, और अकॉर्डिंगली उसकी जो 4 आउटपुट्स थी उनको हमने जो चारों चिप थी उनकी चिप सेलेक्ट्स को अप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बाइट की बजाय इस एग्जांपल में 4K बाइट मेमोरी है। ठीक है, हर रैम चिप जब 4K बाइट है तो अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पे ये मैप तो सारा शो नहीं करूँगा। ठीक है, ये वाला सारा। ठीक है, लेकिन हम इसी तरह से हम ये देख लेंगे कि जो A0 से A13 तक एड्रेस लाइंस हैं सीपीयू सारी, उनमें से जो A0 to A11, A0 से A11 तक जो पहली 12 लाइंस हैं एड्रेस लाइंस, ठीक है,
वो सारी रैम चिप्स को हम कॉमनली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 एड्रेस लाइंस, ठीक है, आउट ऑफ 14 जो लीस्ट 12 एड्रेस लाइंस हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम कॉमनली जो है वो ये पहली रैम चिप को भी अप्लाई कर देंगे, वो हम जो बाकी रैम चिप्स हैं उनको भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला काम तो ये है कि हमने जो A0 से A11 तक जो एड्रेस लाइंस हैं CPU से आ रही, वो हमने चारों रैम चिप को कॉमनली अप्लाई कर दी, और जो A12 और A13 है इनको हमने उसी तरीके से डिकोडर को अप्लाई कर देना है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, उस तरीके से डिकोडर को अप्लाई कर देंगे, और डिकोडर की चार आउटपुट्स होंगी। ठीक है, तो जो पहली आउटपुट है उसको हम जो रैम चिप 1 है उसकी चिप सेलेक्ट को अप्लाई कर देंगे। जो सेकेंड आउटपुट है डिकोडर की उसको रैम चिप 2 की चिप सेलेक्ट को अप्लाई कर देंगे। जो थर्ड है उसको हम जो रैम चिप 3 है उसकी चिप सेलेक्ट को अप्लाई कर देंगे, और जो फोर्थ है उसको हम उसी तरीके से जो लास्ट रैम चिप है उसकी चिप सेलेक्ट को अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, और रीड और राइट को इनकी रीड और राइट के साथ कंबाइन कर देंगे, और जो डेटा लाइंस हैं उनको हम इन रैम चिप की डेटा लाइंस के साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, द इंटरफेस इज़ देयर। ठीक है, ये हमारे पास अब 4 KB की 4 रैम चिप जो हैं वो CPU के साथ इंटरफेस कर दी गई हैं, और CPU की जो एड्रेस रेंज है वो बेसिकली 16 बाइट की बेसिकली उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि पहली जो रैम चिप है उसकी एड्रेस रेंज क्या है, दूसरी रैम चिप की एड्रेस रेंज क्या है, तीसरी की क्या है, चौथी की क्या है, तो शुरू में तो चूँकि आपने जो एग्जांपल्स देखी हैं उनमें चूँकि मेमोरी बहुत कैपेसिटी बहुत थोड़ी थी, 0 to 15 टोटल थी, तो चिप नंबर 1 को फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में 0 to 3 एड्रेस रेंज असाइन हुई, 4 to 7 जो है वो चिप नंबर 2 को असाइन हुई, 8 to 11 जो है वो 3 को, और इस तरह से 12 से 15 जो है वो चिप 4 को असाइन हुई थी। तो यहाँ चूँकि एड्रेसेस जो हैं एड्रेस रेंज ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो इसको मैं एक आपको मेथड बता देता हूँ जिसके थ्रू आप हर चिप की एड्रेस रेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि मैं जो एड्रेस पिन्स हैं वो लिख लेता हूँ। ये A0 से लेकर A13 तक हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, ठीक है, और A12 और A13। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये एड्रेस लाइंस मैंने लिख ली, A4, A3, A2, A1 और A0। तो इसमें लेट से मैं पहली चिप की एड्रेस रेंज आपको और लेट से हेक्साडेसिमल में दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें ये पता है कि बिट नंबर 12 और 13 जो हैं ये तो चिप सेलेक्ट के लिए हैं। अब एड्रेस रेंज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमें आई मीन मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो सारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, चिप नंबर 1 जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली A12 और A13 जो है वो 0 0 होंगे, तो 0 0 आने पे ये पहली आउटपुट 1 होगी और बाकी सारी 0 होंगे, तो ये पहली चिप सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चिप के लिए A12 और A13 0 0 होने चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम के लिए इसका वेरी फर्स्ट लोकेशन के लिए ये जो ऑल A0 से A11 तक हैं ये सारे ज़ीरो होंगे, और इसके मैक्सिमम एड्रेस के लिए जो लास्ट लोकेशन है उसके लिए
ये सारी 12 बिट्स हैं वो 1 होंगी, ठीक है। वेरी इसकी ज़ाहिर है, ये अगर 4K है, 4K लोकेशन है इस रैम चिप के अंदर, तो 4K इज 2 12, तो इसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन के लिए ऑल 12 बिट्स 0 और वेरी लास्ट लोकेशन के लिए ऑल 12 वंस। तो मिनिमम एड्रेस के लिए मैं 12 बिट्स, ये जो लीस्ट 12 बिट्स हैं इनको ज़ीरो कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मैक्सिमम के लिए इनको 1 कर देता हूँ। 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये एड्रेस रेंज आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हेक्स में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लें, तो मैं चले हेक्स में कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 0 0, और ये अगर हेक्स में करना है तो 2 0 बेशक एक्स्ट्रा यहाँ लगा लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, और ये बन जाएगा F F F, और ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी एड्रेस रेंज जो है चिप नंबर 1 की वो 0 0 0 0 2 0 F F F, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड से बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पहली चिप है उसकी एड्रेस रेंज बन गई 0 0 0 0 2 0 F F F, ठीक हो गया। ये चिप नंबर 1 जो है उसकी एड्रेस रेंज आ गई। चिप नंबर 2 की अगर एड्रेस रेंज फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ अब कर देता हूँ चिप नंबर 2 की। दिस इज़ फॉर चिप नंबर 1। चिप नंबर 2 की एड्रेस रेंज के लिए पहली तो बात A12 और A13, अगर चिप 2 की एड्रेस रेंज है तो इसके लिए ये 0 1 होगी, ठीक है, मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी। फर्दर मिनिमम के लिए ये 12 पिन जो हैं होंगी इन पे ऑल ज़ीरोज़ होगा उस तरीके से। 11 भी ज़ीरो होगी, 10 भी ज़ीरो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक हो गया। और मैक्सिमम के लिए ये 12 1 होंगी, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 0 0 0, और 2 0 लगा लें ना तो ये 1 हो जाएगा। एंड दिस इज F F F, एंड दिस 0 1 इज़ 1, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो चिप 2 की एड्रेस रेंज हेक्साडेसिमल में मैं लिख दूँ तो दैट इज़ 1 0 0 0 2 1 F F F, ठीक है। 1 0 0 0 2 1 F F. Similarly, you can find out the chip range, address range for chip number 3 and chip number 4, ठीक है। तो प्लीज़ कैलकुलेट दीज एट योर ओन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक बता दूँ कि चिप नंबर 1 की जो एड्रेस रेंज है वो 0 0 0 0 से 0 F F F आ रही है। तो जहाँ पे यानी ये 0 0 0 0 2 0 F F F, ठीक है। तो जो पहली चिप की लास्ट एड्रेस बन रहा है उसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो यू कैन सी वन थिंग, F+1 इज 16, 16 का यहाँ 0 हो गया 1 कैरी, F+1 इज 16, 16 का 0 हो गया 1 कैरी, F+1 इज 16, 16 0 हो गया 1 कैरी, और ये 1 यहाँ आ गया। तो ये 1 0 0 0 बन गया जो दूसरी चिप का वेरी स्टार्टिंग एड्रेस होना चाहिए। एंड यू कैन सी जो दूसरी चिप की एड्रेस रेंज है वो 1 0 0 0 से स्टार्ट हो रही है एंड ऑनवर्ड 1 F F F, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करके देख लें कि जो चिप नंबर 3 का स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो ज़ाहिर है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 0 0 और वो 2 बन जाएगा। तो 2 0 0 0 से 2 F F F, और इस तरीके से आप बाकी चिप जो है उनकी एड्रेस रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 16 KB की जो CPU की मेमोरी कैपेसिटी है उसको एज्यूम किया है, और जो मेमोरी चिप यूज़ की हैं वो 4K की 4 मेमोरी चिप यूज़ की हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ मैंने ये दिखा दिया कि किस तरीके से हम इनको इंटरफेस करते हैं, और फर्दर मैंने ये भी दिखा दिया कि किस तरीके से हम हर जो मेमोरी चिप है उसकी इंडिविजुअल एड्रेस रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चिप नंबर 1 की एड्रेस रेंज जो है वो 0 0 0 0 से 0 F F F तक आई। इस तरह से चिप 2 की एड्रेस रेंज ये हमने फाइंड आउट की 1 0 0 0 से 1 F F F, और सिमिलरली चिप 3 एंड 4 उनकी एड्रेस रेंजेस हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।